नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हैप्पी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हमने भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया है कि भारत आने वाले दिनों में 101 सैन्य उपकरणों पे मतलब कि डिफेंस इक्विपमेंट पे आयात पर प्रतिबंध लगाने वाला है, उसके इंपोर्ट पर बैन किया हुआ है। तो आज हम इस विषय में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए जानिए कि ये टॉपिक चर्चा में क्यों है। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा ये घोषणा की गई कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लोकल फॉर वोकल मेक इन इंडिया इस प्रोग्राम के तहत भारत ने सैन्य उत्पादन में 101 वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया है ताकि स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके और हथियार निर्माण में आत्मनिर्भरता में सुधार भी किया जा सके। अब देखेंगे कि इससे क्या लाभ होने वाले हैं। रक्षा मंत्री के अनुसार इस कदम से घरेलू उद्योग को 4 लाख करोड़ रुपए तक के बेनिफिट्स मिलेंगे। आने वाले 6 से 7 सालों में ही ये उनको 4 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा, क्योंकि ये जो नियम उन्होंने लागू किया है 101 चीज़ों पे बैन लगाने का, ये नियम 2020 से लेके 2024 तक के चरणों में लागू किया जाएगा। दिसंबर 2020 से तो ये लागू होने ही वाला है, लेकिन आने वाले सालों में भी ये 2024 तक ये लागू किया जाएगा। अभी उन्होंने सिर्फ 101 लिस्ट डिक्लेयर किया है, लेकिन उन्होंने अपने ट्वीट के ज़रिए ये भी बताया है कि आने वाले दिनों में ये 101 नामों में और कई नाम भी शामिल हो सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो डिसीजन उन्होंने लिया है ये बैन करने का, ये लिस्ट वो उन्होंने सूची जो तैयार की है वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही कंपनी के जो अपने विषय के जो निष्णात होते हैं उनके द्वारा ये लिस्ट पूरा प्रिपेयर किया गया है। ओके, और देखते हैं कि घरेलू रक्षा उद्योग के द्वारा जो डिज़ाइन है वो अपने खुद से डिज़ाइन किया गया और विकास किए गए चीज़ वस्तुओं का भी निर्माण कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये लोग DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा जो आर्म्स की जो डिज़ाइन तैयार की गई है, जो टेक्निक उन्होंने डेवलप की है, वो भी अपना के वो निर्माण कर सकते हैं। सूची में प्रतिबंधित रक्षा आइटम की मुख्य हाइलाइट्स की हम अगर बात करें तो 101 वस्तुओं में लगभग 260 योजनाएं शामिल है। उन्हें 2015 से लेकर 2020 के बीच 3.5 लाख करोड़ रुपए तक की लागत से त्रिसेवाओं मतलब कि भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों सेवाओं के द्वारा ये अनुबंधित किया जाएगा। 101 वस्तुओं में से लगभग 1,30,000 करोड़ रुपए भारतीय सेना के लिए है और वायुसेना के लिए और नौसेना द्वारा 1,40,000 करोड़ रुपए का अनुमान उन्होंने लगाया है कि इतना वो ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। और उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया है कि ये बजट भी उन्होंने अलग, डिफेंस बजट भी उन्होंने अलग प्रिपेयर किया है फॉरेन बजट और लोकल बजट के लिए। और लोकल बजट के लिए उन्होंने आने वाले साल मतलब 2020 और 2021 के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा डिफेंस खरीदी के लिए घरेलू बजट उन्होंने 52,000 करोड़ का उन्होंने रखा है। ओके, 52,000 करोड़ का घरेलू उत्पादन के लिए, घरेलू खरीदी के लिए रखा है। अगर हम एक डेटा अगर आपको बताऊं तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च द्वारा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च के ये जो स्वीडन की कंपनी है, जो इंस्टीट्यूट है कि जो हर साल अपना डेटा प्रसिद्ध करती है, उन्होंने बताया था कि लास्ट ईयर भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मिलिट्री स्पेंडर बन चुका है, US और चाइना के बाद तीसरा सबसे बड़ा मिलिट्री स्पेंडर। और आने वाले 5 सालों में भारत अपनी मिलिट्री खरीदारी, मिलिट्री स्पेंडिंग और ज़्यादा बढ़ाने वाला है। वो लगभग 130 बिलियन डॉलर तक की वो खरीदी करने वाला है, 130 करोड़ बिलियन डॉलर तक की खरीदी करने वाला है। मतलब कि ये आने वाले 5 सालों का उन्होंने अनुमान लगाया हुआ है। ओके, नेक्स्ट,
रक्षा खरीद की बात करें तो मार्च 2020 में रक्षा खरीद प्रक्रिया 2020 का अनावरण किया गया है, जिसका उद्देश्य रक्षा उपकरणों का स्वदेशी विनिर्माण बढ़ाने के लिए है। यह मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल पहल का समर्थन करता है। न्यूनतम 50% स्वदेशी सामग्री के साथ खरीदी करने का एक नई श्रेणी जो पहले शुरू की गई है, ये वही मुहिम को आगे बढ़ाता है। लास्ट ईयर में मतलब अभी मई महीने में सरकार ने ये भी डिक्लेयर किया था कि ग्लोबल जो कंपनी है वो 74% तक इन्वेस्टमेंट कर सकती है डिफेंस इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में, और 49% तक का जो ये इन्वेस्टमेंट रहेगा, ये 49% तक का इन्वेस्टमेंट वो बिना किसी गवर्नमेंट अप्रूवल के इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन टोटल 74% फॉरेन कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने ये खोल दिया है ये मार्ग। इस नई पॉलिसी के जरिए फॉरेन कंपनी को अट्रैक्ट किया जा सकता है और भारत में हाई एंड टेक्नोलॉजी का भी बेनिफिट उनको मिल सकता है। नेक्स्ट, ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट में कौन कौन से व्हीकल्स है, कौन कौन से आर्म्स, आर्टिलरी गन है, वो सब है, वो हम लिस्ट देखेंगे कि तोपखाने की बंदूक है, असॉल्ट राइफल है, कॉर्वेट है, सोनार सिस्टम है, रडार है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। जो भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वो भी अब रशिया, कनाडा और यूएस से नहीं मंगवाए जाएंगे, वो इंडिया खुद से प्रोड्यूस करेगा। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तेजस है, सरकार को उस पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा है। आने वाले सालों में अभी हम जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है तेजस ही देखेंगे। आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल है, रडार है और ऐसे कई बुलेट प्रूफ जैकेट्स है। इनफैक्ट नेवी के द्वारा सबमरीन भी जो नेवी द्वारा सबमरीन यूज़ की जाती है, वो सबमरीन भी हम इंडिया में ही प्रोड्यूस करेंगे। ये लिस्ट में सबमरीन का भी नाम है, हालांकि वो नॉन न्यूक्लियर सबमरीन होंगी, जिसके लिए एलएनटी काफ़ी फेमस है। तो आने वाले सालों में एलएनटी को ये काफ़ी बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और नेवी द्वारा ये नॉन न्यूक्लियर सबमरीन का जो डिमांड है वो भी आने वाली है, जिसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 42,000 करोड़ की है। ये दिसंबर 2020 तक ये एलएनटी या किसी भी ऐसे अपनी देश की कंपनी को ये ऑर्डर जाने वाला है। और ऐसे ही भारतीय सेना के लिए उन्हें आर्म्ड व्हीकल चाहिए जिसकी कीमत 5,000 करोड़ लागत तक की है, तो ये बेनिफिट भी मिलने वाला है किसी भारतीय कंपनी को। ओके मित्रों, आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होंगी और ये जो नया टॉपिक है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आप इसे वीडियो से आपको नॉलेज मिला है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमारी चैनल यूट्यूब हैप्पी एकेडमी की यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी क्वेरीज हो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू ऑल। फिर से मिलेंगे ऐसे ही किसी करंट अफेयर्स के नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए हैप्पी एकेडमी।